ऐसा इशू है जिस पे आप सब लोग जानना चाहेंगे कि उसमें क्या फ़ैसला हुआ, क्या गुफ्तगू हुई। तो उस बैकग्राउंड में मेरी दोस्तों से गुजारिश थी अगर इसे साइलेंट पे कर लें, ज़रा सारे लोगों तक बात पहुंच जाए। तो आज बैकग्राउंड आपको पता है जी कि जो एक ख़त आया सोशल मीडिया पे, उसकी गूंज थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस चिट्ठी के ज़रिए कुछ अपनी शिकायत उन तक पहुंचाई और कुछ ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया जो कि जिनका ताल्लुक़ गो के पिछले साल से है और उस रजीम से है जो अब नहीं है अदालती कॉरिडोर्स में, जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके दौर से मुतल्लिक़ा ज़्यादातर चीज़ें थी। बाहर कैफ उस तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, आप सबको मालूम है, कल एक फुल कोर्ट मीटिंग की अपने साथी जजेस के साथ। तमाम जजेस को उन्होंने दावत दी और उसको यकीनन उन्होंने डिस्कस किया होगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इस मामले पे कोई गुफ्तगू करें, कुछ मुशावरत करें। तो अटॉर्नी जनरल साहब को पहले कल इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद एक चिट्ठी भी मौसूल हुई। तो मामले की संजीदगी को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाकी तमाम मसरूफियात के बावजूद इसे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि मैं ख़ुद जाऊँगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस पे जो बातचीत ज़रूरी है वो की जाए। तो आज 2 बजे ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब थे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। वज़ीर आज़म साहब के साथ अटॉर्नी जनरल साहब और मैंने बतौर वज़ीर कानून इस इजलास में शिरकत की। इस मीटिंग का हम भी हिस्सा थे। 1.5 घंटा जारी रही इस मुलाकात में लाजमी तौर पे जो आज का इशू था उस पर गुफ्तगू हुई और इसके अलावा भी जो कुछ अहम कौमी मसाइल हैं जिनकी तरफ निशानदेही की वज़ीर आज़म साहब ने, जिसमें जो हमारे फिस्कल मैटर्स हैं, जो टैक्स के केसेस हैं, उनमें ज़्यादा इल्तवा और ताख़ीर थी। चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी मेहरबानी की, उन्होंने बेंचेस इस पर मुकर्रर कर दिए और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप बाकी सूबों के चीफ जस्टिस से भी कहें कि ये क्योंकि मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुकदमात का फ़ैसला आइन में दिए गए टाइम 6 माह के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये साल हर साल से पेंडिंग है और ये सैकड़ों अरबों के केसेस है, उस पर भी हो। आम आदमी तक जो इंसाफ की फरामी में कोई रुकावटें, डिलेज़ हैं, उन पर बात हुई। असल बात जो मामला था इस पे इसकी संजीदगी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई और ये बात भी हुई कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह की आवाज़ें पहले भी आती रही हैं। अगर आप तारीख़ में जाएं और झांकें और इवन रिसेंट पास्ट में जो जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला मामला था, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फ़ैसला किया, और उससे बहुत पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। और हम क्योंकि ख़ुद रिसीविंग एंड पे रहे हैं, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनकी जमात ने ख़ुद बड़ी तकलीफ़ें और सबतें बर्दाश्त की हैं और वो ख़ुद शिकायत कुनिंदा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो अगर होती तो शायद मामलात फ़र्क होते। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी इस आइनी ज़िम्मेदारी से सुरखरू होंगे, अच्छे और एहसन तरीके से ओहदा बरा होंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए भी ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बात या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। सबसे पहले इस मामले को मेरे ख़्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। तो ये तय पाया कि कल काबीना का इजलास है जिसमें काबीना का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत
कमीशन अपॉइंट कर सके। तो कल ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस अज़म का भी इजहार किया और ये यकीन दहानी भी कराई कि मुमलकत पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत एक आइनी तरीक़ाकार से चल रही है और जिसमें इदारे जो हैं वो अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने अमूर अंजाम देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो इंशाअल्लाह उनसे ओहदा बरा होंगे और उन्होंने इस तवक्को का भी इजहार किया इसके साथ ये कहते हुए कि जब हम ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो आज़ाद और जानिबदार होगी तो फिर ये तवक्को भी रखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जिन जिन अदारों का जो जो डोमेन और किरदार और दायरा इख्तियार है वो उससे तजावुज़ ना करें, वो चाहे हुकूमत है गैर जानिबदार, हजूर गैर जानिबदार, तो उस पे भी सबको अमल पैरा होना है, चाहे वो मुंतखब हुकूमत है, चाहे वो एक गैर जानिबदार अदलिया है इस मुल्क में, चाहे वो पार्लियामेंट है, मुकर्रना है, उसके इख्तियारात में भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक जो खुशाइंद बात है जिसका इजहार आज हम रस्ते में बात कर रहे थे मैं और अटॉर्नी जनरल साहब कि जो पार्लियामेंट की तौकीर के हवाले से और पार्लियामेंट की जो कानून साजी के इख्तियारात के हवाले से माजी करीब में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं वो बहुत खुशाइंद हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरी निज़ाम को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए ये फ़ैसले बहुत ज़रूरी थे और उन फ़ैसलों से यकीनन हमें मुस्तकबिल में उसके अच्छे समरात आएंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी। मैं फिर दोहराए देता हूँ कि कल काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी और कमीशन के TORs जो हैं वो भी ज़ाहिर है काबीना का इख्तियार है, वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के ज़िम्मे ये लगा था कि हम इस पर कुछ बुनियादी काम करें कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पर भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल होगा। मेरे ख्याल में जी अभी ये चीज़ें क्योंकि अभी असूली फ़ैसला हुआ है कि कमीशन बनाया जाए और इस पर कल ओपन डिस्कशन होगी काबीना के अंदर, ज़ाहिर है उनकी इनपुट ली जाएगी जो अरकान हैं कैबिनेट के, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन था कि ये यक रुकनी होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे काम करें और जिनके ज़िम्मे भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए वो एक मुफस्सल रिपोर्ट जो भी TORs बनाए जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो उनके मुताबिक मुरतब कर सकें। जज और दीगर जजेस को नॉमिनेट करके कमीशन बना दिया था, तो वो आपकी गलती थी या आपने अब कुछ अदालत का ऐसा मूड देखा है कि हाँ अपना वो कुछ जज नहीं दे सकते इसलिए आप कमीशन पे आए? सिद्दीकी साहब क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया था, हालांकि हमने तब भी बहुत नेक नाम और गैर जानिबदार जज साहब को उसका हेड बनाया था और उसके साथ हमने सूबों से भी जजेस दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार कैफ उसे अच्छे टेस्ट में नहीं लिया, तो इसीलिए आज हमने जो फैसला किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये उस गुफ्तगू का भी हिस्सा था, उन्होंने कुछ अंदिया वहाँ पे भी दिया है इस मीटिंग के दौरान भी कि हम कुछ सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से एक या दो नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड करें। जी बिल्कुल, उनका नाम भी ज़ेर बहस था, बाकी नाम भी हैं जी।
बहुत सारे, लेकिन अभी क्योंकि देखिए वक्त से पहले नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं है कि ये इख्तियार कानून जो है वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना को देता है। तो वज़ीर आज़म साहब खुद, ये साले साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कल काबीना के इजलास में इस पर हम करेंगे गौर व ख़ास, और अगले 2-4 रोज़ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़ैसला करके इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। साले जाफ़र साहब जी।